देखिए ये जो एक्सपेरिमेंट है आपका, इस एक्सपेरिमेंट का नाम है बर्नौलीज एक्सपेरिमेंट। हम लोग करेंगे एक्चुअली इसमें हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है? एनर्जी कंजर्व है, एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना तो बनाया जा सकता है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट के तौर पे दिया हुआ है, लेकिन इसका वेरिफिकेशन हम लोग कैसे करें इन केस ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड क्या है? एनर्जी को, एनर्जी होता है, इस फ्लूइड के अंदर में एनर्जी है। इस बात को हम लोग कैसे देख सकते हैं, इस बात को कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, इस बात को हम लोग कैसे देख सकते हैं, इस बात को कैसे देख सकते हैं। देखिए ये जो ट्यूब लगा हुआ है, ये डिफरेंट सेक्शंस पे ट्यूब लगा हुआ है। आप इस ट्यूब को देखिए, इस ट्यूब में क्या है कि पानी का जो लेवल है, जो वाटर का लेवल है, ये अलग अलग लेवल जो है मेंटेन किया गया है, ठीक है। ये अलग अलग लेवल क्या बताता है, क्या बताता है? ये बताता है प्रेशर हेड को, प्रेशर हेड को बताता है। इस सेक्शन पे प्रेशर हेड कुछ और है, इस सेक्शन पे प्रेशर हेड कुछ और है, इस सेक्शन का प्रेशर हेड और है, इस सेक्शन का प्रेशर हेड कुछ और है, इस सेक्शन का प्रेशर हेड कुछ और है। मतलब डिफरेंट सेक्शंस पे जो प्रेशर का जो प्रेशर है वो अलग अलग प्रेशर है, और उस प्रेशर की वजह से जो राइजिंग वाटर है डिफरेंट ट्यूब्स में वो अलग है, ठीक है। ये बात तो आपको पता चला। और क्योंकि देखिए ये जो आपका ट्यूब यूज़ किया गया है, ये कन्वर्जिंग टाइप ऑफ ट्यूब्स है, जो कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेंचुरीमीटर बोलते हैं। ये जो वेंचुरीमीटर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग टाइप, ठीक है। ये कन्वर्जिंग है। यहाँ पे जो मिनिमम एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं थ्रोट। क्या बोलते हैं? थ्रोट। थ्रोट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे वेलोसिटी जो है आपको मैक्सिमम मिलती है, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये है कि देखिए इस सेक्शन में जैसे जैसे सेक्शन जो है कम होता जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ता जाएगा यहाँ पे। तो इसका वेलोसिटी हेड जो है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे अलग अलग है। यहाँ पे प्रेशर हेड अलग है, प्रेशर हेड अलग है, प्रेशर हेड अलग है, ठीक है। वेलोसिटी हेड हर जगह पे अलग है। अब इन दोनों का, जैसे कि बर्नौलीज ने जब एक्सपेरिमेंट किया और बर्नौलीज ने जब वेरिफिकेशन किया या बर्नौलीज ने जब डिराइव किया बहुत सारे इक्वेशंस को लेकर, तो उसमें सबसे पहला जो एजम्पशंस उसने माना, देखिए एजम्पशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। एजम्पशंस का मतलब क्या है कि हमारे डे टू डे लाइफ में जो लिक्विड है, जो वाटर है, वाटर में क्या होता है, विस्कोसिटी होता है। लेकिन बर्नौलीज ने एजम्पशंस में ये माना कि ये जो वेरिफिकेशन हमने किया है ये नॉन विस्कस फ्लूइड के लिए किया है। क्या आप लोगों को पता है कि नॉन विस्कस फ्लूइड एग्जैक्टली एग्जिस्ट करती है? क्या एग्जिस्ट करती है नीरज? क्या करती है? नहीं करती है ना। तो आखिर हमने इसको नॉन विस्कस के लिए बनाया तो, लेकिन यूज किस में कर रहे हैं? विस्कस में। आखिर कैसे यूज कर रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो इन सब बातों को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बर्नौलीज इक्वेशन को जब भी हम अप्लाई करते हैं तो अलोंग दी सेंटर लाइन अप्लाई करते हैं, और अलोंग दी सेंटर लाइन जो है विस्कोसिटी क्या है? जीरो है। अलोंग दी सेंटर लाइन क्या है? विस्कोसिटी जीरो है। इसीलिए इसको रियल फ्लूइड्स में हम लोग अप्लाई कर देते हैं। रियल फ्लूइड्स में हम लोग क्या करते हैं, इसको अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, बर्नौलीज इक्वेशन जो है एक्चुअली जो है डिराइव हुआ है, सबसे पहले नेवियर स्टोक्स इक्वेशंस के बारे में आप समझिए कि नेवियर स्टोक्स इक्वेशंस जो है उसमें हर तरह के पैरामीटर्स को हमने कंसीडर किया, जैसे ग्रेविटेशनल एनर्जी को, प्रेशर एनर्जी को, विस्कस एनर्जी को, टर्बुलेंस नेचर को, हर तरीके के एनर्जी को हमने क्या किया, कंसीडर किया फ्लूइड में। बट बर्नौलीज ने क्या किया, कुछ एजम्पशंस लगा दिए। एक तो सबसे पहला कि नॉन विस्कस फ्लूइड के लिए इसको कंसीडर किया, तो जितने भी तरह के एनर्जी को हमने कंसीडर किया था उसमें से उनको जैसे ग्रेविटेशनल और प्रेशर एनर्जी को केवल कंसीडर किया गया, बाकी जितने भी तरह के एनर्जीज थे उन सबको क्या किया गया, नलीफाई कर दिए। तो नेवियर स्टोक्स इक्वेशन में हमने कंस्ट्रेंट लगा दिया, और कंस्ट्रेंट लगाने के बाद क्या हुआ, हमारा जो इक्वेशन आया वो इक्वेशन क्या है, बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बर्नौलीज ने नेवियर के इक्वेशन में कुछ कंस्ट्रेंट लगा दिया। जनरली क्या है कि आप जब फ्लूइड मैकेनिक्स का बुक पढ़ते हैं, खास करके आर.के. बंसल या किसी भी बुक को आप लेंगे तो उसमें आपको आयलर्स इक्वेशन दिया हुआ है। आयलर्स इक्वेशन में आपने इंटीग्रेट करके आपने बर्नौलीज इक्वेशन को निकाला। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि बर्नौलीज इक्वेशन कहाँ से आया, तो मोस्ट ऑफ द पीपल कमिट्स मिस्टेक। वो कहते हैं कि आयलर इक्वेशन को इंटीग्रेट करके सर हमने बर्नौलीज इक्वेशन को लाया। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। एक्चुअली में ऐसा है कि नेवियर स्टोक्स इक्वेशन पे हमने कुछ पैरामीटर यूज़ किया, कुछ कंस्ट्रेंट यूज़ किया, और उस कंस्ट्रेंट को यूज़ करके हमने बर्नौलीज इक्वेशन को निकाला। अब बात यह है कि बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो
इसका उसमें क्या क्या है। बर्नौली इक्वेशन में प्रेशर हेड, डेटम हेड और वेलोसिटी हेड, इन तीनों को क्लब करके हमने बर्नौली इक्वेशन को बनाया। मतलब दो सेक्शन पे जो एनर्जी है वो प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और डेटम हेड, इस सेक्शन पे इन सारे एनर्जी को ऐड करेंगे और इस सेक्शन पे भी इन सारे एनर्जी को ऐड करेंगे। तो हमने ये देखा कि इन तीन तरह के पैरामीटर को ऐड करने पे जितनी क्वांटिटी यहाँ पे आती है एनर्जी की, उतनी ही क्वांटिटी यहाँ पे आती है। बस वेरिएशन क्या है कि यहाँ पे प्रेशर की जो क्वांटिटी है प्रेशर हेड की अलग है और यहाँ पे वेलोसिटी हेड की क्वांटिटी अलग है। यहाँ पे प्रेशर हेड की क्वांटिटी अलग है, वेलोसिटी हेड की क्वांटिटी अलग है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम सम करते हैं, सम करते हैं तो इस सम में क्या होता है कि आपको जैसे मान लो आपने 2 + 6 लिखा तो 2 + 6 क्या हुआ, 8 हुआ। अगर 6 के पैरामीटर को हमने कम करके मान लो 5 लिया है और तो इधर का जो पैरामीटर है उसको 2 से हम लोग 3 कर देंगे तो टोटल क्वांटिटी की वैल्यू तो एक ही है, बट वेरिएशन क्या है, सम में जो है ना एक पैरामीटर बढ़ रहा है, दूसरा पैरामीटर घट रहा है। इसी तरीके से दूसरे सेक्शन पे अगर हम देखेंगे तो जैसे जैसे ये कन्वर्जिंग सेक्शन आ रहा है तो प्रेशर की क्वांटिटी जो है, प्रेशर हेड की क्वांटिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, लेकिन वेलोसिटी हेड की क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। बट दोनों का सम क्या है, कांस्टेंट है। इस सेक्शन पे भी हम लोग देखें तो यहाँ पे भी वेरिएशन है, लेकिन दोनों का एडिशन क्या है, सेम है। तो ये हर जगह पे हमें यही मिला है कि हर का समीशन अगर हम करते हैं तो क्वांटिटी सेम है, बट वेरी स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दी प्रेशर और वेलोसिटी। वेलोसिटी यहाँ पे कुछ और है, प्रेशर कुछ और है। तो यहाँ पे अब इस ट्यूब को जब आप देखते हो तो इस ट्यूब में आपको क्या दिखता है, यहाँ पे प्रेशर हेड जो है ज़्यादा है तो इसकी वजह से लिक्विड का राइज ज़्यादा है। यहाँ पे प्रेशर हेड का क्या है, क्वांटिटी कम है तो क्या कहते हैं, लिक्विड का कम है। यहाँ पे इससे कम है तो इससे कम है, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कम है। तो इस तरीके से आपका जो यहाँ पे ग्राफ बना है, यहाँ पे जो ग्राफ बना है, इस ग्राफ को देखो, यहाँ पे पैराबोलिक ग्राफ बना है। पैराबोलिक ग्राफ कैसा है, देखिए कप शेप का जो है आपको स्फीयर टाइप का जो ग्राफ है, ये देखिए यहाँ पे हाईएस्ट है, यहाँ पे इससे लोएस्ट है, यहाँ पे इससे लोएस्ट है। मीन्स जब आप ग्राफ बनाओगे तो ये कर्व शेप में आएगा और ये क्या है, कनकेव अपवर्ड या कनकेव जो है अपवर्ड के टाइप में ये जो ग्राफ जो है बनता है। मतलब ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्रेशर हेड की क्वांटिटी क्या है, ये सेंटर पे कम है एज कम्पेयर टू यहाँ वाले। फिर यहाँ से जैसे जैसे सेक्शन जो है बढ़ता जा रहा है तो हम देख रहे हैं कि राइज इन लिक्विड जो है ट्यूब में क्या है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम सबमिशन करेंगे तो हमारा जो एनर्जी है हर सेक्शन पे क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। दूसरी बात है कि अगर हम डेटम की बात करें तो डेटम का जो सिलेक्शन है वो हम किस प्रकार से करते हैं। तो डेटम हमेशा जो है सेंटर लाइन से लेंगे। किससे लेंगे, सेंटर लाइन से। डेटम आप ये नहीं बोल सकते सर यहाँ पे तो डेटम लाइन कुछ अलग है, यहाँ पे डेटम लाइन कुछ अलग है। नहीं बेटा, सेंटर लाइन से डेटम लेंगे और सेंटर लाइन से हर ट्यूब का हाइट क्या है, सेम है। तो अल्टीमेटली डेटम को अगर हम हटा भी दें तो केवल मुझे प्रेशर हेड और काइनेटिक हेड दोनों को ऐड करने के बाद हमारा जो एनर्जी है वो हर जगह क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। अब दूसरी बात क्या है कि देखिए कि यहाँ पे मुझे डिस्चार्ज निकालना पड़ेगा। डिस्चार्ज निकालने के लिए हमें क्यों डिस्चार्ज निकालना पड़ेगा, एक्चुअल डिस्चार्ज की ज़रूरत है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, इस वेलोसिटी को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे 10 सेकेंड के लिए पानी को जो है आप यहाँ से निकालो, ठीक है। मतलब यहाँ से इस टैंक में डालो। इस टैंक में जैसे ही डालोगे आप, इस टैंक में जैसे ही डालोगे तो क्या होगा, इस टैंक में डालने से 10 मिनट में आपका, सबसे पहली बात कि 10 सेकेंड के लिए आपने पानी इस टैंक में डाला ना, 10 सेकेंड के लिए डाला आपने, तो इसका जो एरिया है, इस टैंक का जो एरिया है, इसको मेजरिंग टैंक बोलते हैं, इसका एरिया निकालेंगे। देखिए एरिया हमेशा इसके बेस का निकलेगा। तो हम एरिया कैसे लेंगे, ये लेंथ और ये लेंथ। कभी भी आप याद रखिएगा कि ये एरिया नहीं निकालना है। बच्चे कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं, जो एरिया निकालना है उस एरिया को नहीं निकाल के दूसरे एरिया को निकाल लेते हैं। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको एरिया कौन सा निकालना है, ये एरिया निकालना है जिसमें एक्चुअली में पानी है, बेस एरिया निकालेंगे। और राइज इन वाटर इस ट्यूब में होगा, देखिए आप, राइज इन वाटर इस ट्यूब में होगा, इसको हम कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। इसमें जितना राइज इन वाटर होगा 10 सेकेंड के लिए, उस राइज इन वाटर को कॉपी में क्या करेंगे, नोट कर लेंगे 10 सेकेंड के लिए। अब आप ये भी पूछ सकते हो कि क्या सर 10 सेकेंड के लिए ही यूज़ करना है क्या, नहीं, आपका मन हो तो आप 20 सेकेंड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक कम टाइम में आप जो है एक स्टैंडर्ड पैरामीटर 10 सेकेंड का होता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। 10 सेकेंड में जितना राइज इन वाटर आया, आप उस राइज इन वाटर को यहाँ से काउंट कर लेंगे, एरिया निकाल लेंगे और उसको
10 सेकेंड से आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है। A इंटू आर बाई टी, ये आपको क्या दे देगा, डिस्चार्ज दे देगा। डिस्चार्ज का मतलब क्या, एरिया इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या, राइजिंग वाटर अपॉन टाइम। तो आपको सारे पैरामीटर्स जो है स्टैंडर्ड यूनिट के हिसाब से रखने हैं। सारे को आपको क्या रखना है, SI यूनिट में रखना है, मीटर पर सेकेंड में रखना है। तो ये जो आपका है क्वांटिटी, ये आपको चेक करना पड़ेगा कि स्केल से आपने mm में लिया है या सेंटीमीटर में, लेकिन जिस भी पैरामीटर मिले आप उसको कन्वर्ट कर दो। आपके ट्यूब में देखना कि सेंटीमीटर में, आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। मीटर में ये क्वांटिटी कन्वर्ट कर लिया। टाइम आपका सेकंड में होना चाहिए, क्योंकि टाइम हमेशा हम एक्सटर्नल यूनिट में क्या लेते हैं, सेकंड में लेते हैं। और आपका एरिया जो है मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। स्केल से आप इसका मेजरमेंट कर लेंगे, जितना भी डायमेंशन है इसको आप मल्टीप्लाई, हो सकता है ये स्क्वायर का फॉर्म हो तो स्क्वायर में आपको आसानी हो जाएगी, केवल ये निकालना है, स्क्वायर कर दोगे आप निकल जाएगा। ये डिस्चार्ज निकला तो इस सेक्शन से आप देखिए, जैसे ही डिस्चार्ज निकला तो डिस्चार्ज क्या होगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। जैसा कि आप जानते हैं कि एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी का मतलब मीटर पर सेकेंड, तो मीटर क्यूब पर सेकेंड मतलब ये क्या बताता है, फ्लो रेट को बताता है। कैपेसिटी पर टाइम मतलब मीटर क्यूब किसकी यूनिट है, मीटर क्यूब किसकी यूनिट है, वॉल्यूम की। मीटर क्यूब किसकी है, या हम उसको मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, क्योंकि मीटर क्यूब को हम लोग लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि लीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है, ठीक है। आप उस यूनिट से आप लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और इस सेक्शन पे आपको एरिया पता होगा, जो कि आपके मैनुअल में एरिया दिया हुआ है, वो भी ये मेक में आता है। एक्चुअली ये जो कंसिडर करोगे आप, ये मेक में आता है, जो मैन्युफैक्चरिंग है इसका, उसमें जो एरिया यहाँ पे कंसिडर किया है उस एरिया को आपको लेना पड़ेगा। आप देख लेना कि एरिया का यूनिट क्या है, आपके डिस्चार्ज का यूनिट क्या है। आपको पता है कि एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल टू डिस्चार्ज होता है, तो एरिया से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी निकल जाएगा। क्योंकि ये डिस्चार्ज आप निकाल चुके हो, तो यहाँ का एरिया अगर आपको पता है, देखिए यहाँ पे यहाँ का एरिया पता है, जो कि मैनुअल में दिया होगा यहाँ के, तो यहाँ का वेलोसिटी हेड निकल जाएगा। यहाँ का वेलोसिटी हेड, यहाँ का वेलोसिटी हेड कैसे निकालेंगे, बर्नौलीज इक्वेशन ये बोलता है P/ρg प्लस v² / 2g प्लस z इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो P/ρg प्रेशर हेड तो आपका जो है तो हमेशा क्या दे देगा, ये कॉलम ऑफ वाटर है P/ρg, लेकिन वेलोसिटी आपने Q/a से निकाला है। वेलोसिटी निकालने के बाद वेलोसिटी को आप क्या करेंगे, v² / 2g, उसको स्क्वायर करोगे आप और अपॉन 2g से g की वैल्यू आपकी कितनी है, 9.8। राउंड फिगर में आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड क्या होता है, वेलोसिटी, और मीटर पर सेकेंड को अगर टाइम से डिवाइड करेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अल्टीमेटली आपका जो है क्या निकल जाएगा, यहाँ पे क्या निकल जाएगा, v² / 2g से वेलोसिटी हेड निकल जाएगा। और इस कॉलम ऑफ वाटर को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेशर हेड। दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे भी आप क्या निकालोगे, वेलोसिटी हेड, जो कि डिस्चार्ज से एरिया से डिवाइड करोगे तो वेलोसिटी निकल जाएगा v² / 2g। यहाँ पे प्रेशर हेड क्या हो जाएगा, इस कॉलम का जितना हाइट है v² / 2g। इन द सेम वे you have to calculate all the values and you will find that at every section the energy is constant, and this is all about the verification of the energy, and it was given by Bernoulli, a great scientist in the field of fluid mechanics। ठीक है, ये बताया, ठीक है। प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इसको इस तरीके से कैलकुलेट करना है।